मॉर्निंग, स्वागत है न्यू ब्लॉग के साथ आप सबका। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ। और आज हमारे यहाँ पे इतनी बारिश पड़ रही है कि आज मुझे ना तो मेरे प्लांटों में पानी डालने की जरूरत है, मतलब जो छत पे मेरी फुलवारी है सारे, और उसमें भी पानी डालने की जरूरत नहीं है, और ना ही तो मेरे खेतों में पानी डालने की जरूरत है, क्योंकि बारिश में पूरा खेत पानी पानी हो गई है और पौधे एकदम खिल गए हैं। और ना ही मुझे खाना बनाना पड़ेगा आज, क्योंकि खाना बनाओ तो बनाओ कैसे, गैस तो है नहीं, और चूल्हा यहाँ पे पूरा भीग गए हैं। ये देखो चूल्हा पूरा भीग चुके हैं। तो और बारिश भी पड़ रही है, ये है खुला जगह, तो यहाँ पे खाना बन नहीं सकती। और रात से चली गई है लाइट, क्या होगी आज। और हमारे यहाँ का मौसम देखो, बिल्कुल पूरे रोड भीग चुके हैं बिल्कुल बारिश में। और अभी मैं जाऊंगी अपने पौधे को देखने, देखती हूँ ज्यादा तो पानी नहीं भर गया, क्योंकि उनको केयर करना जरूरी है। अगर पानी भर जाएगा तो पानी भी उसमें चेंज करनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी सी गिरानी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसा है हालत पौधे की। और छत देखो पूरा पानी पानी हो गई है बिल्कुल। तो हवा चल रही है, ठंडे ठंडे मौसम हो गए बिल्कुल। और रात को मैं सो गई थी बाहर, अब बाहर सोते ही मेरे बिस्तर भीग गए, मुझे पता भी नहीं पड़े कि बारिश कब आई। जब बिस्तर थोड़ी भीगी भीगी सी लगी, आंखों में पानी गिरी, तब जाके मैं उठी। और यहाँ पे देखो मेरे पौधे सारे कितने बढ़िया खिल गए, सारे पौधे बिल्कुल बारिश में। तो चलो अब चलते हैं। ये सारे रूम जो है खाली पड़े हुए हैं, बन रही है अभी, ये अभी तक बने नहीं है। और ये मेरे पुराने वाले चूल्हा, मतलब मेरे नहीं है, एक दीदी ने बनाया थी खाना बनाने के लिए, फिर वो खाली करके चली गई, तो मैं ही बनाया करती थी। फिर मैंने क्या किया, नीचे जाके एक चूल्हा बना दिया, यहाँ पे मेरे रूम है, रूम के सामने, और ये चूल्हा वैसे ही रहते हैं। और बारिश में ये भीग गई है बिल्कुल। और मेरे खेतों की हालत देखो कैसा है। ये है खेतों की हालत, कहाँ गई खेत, ये है, ये पूरा बारिश में एकदम पानी पानी हो गई है। अब जरूरत ही नहीं है मुझे पानी डालने की। अब जाती हूँ रूम पे। ठंडी ठंडी हवा। और इस तरफ में कितने सारे खेत है देखो। ऐसे अगर मेरे पास जमीन रहती ना, तो मैं सब्जियां लगाती, और कितना अच्छा होता। मेरा यही सपना है कि मैं फार्मर बनूं, मतलब काम के साथ साथ अपनी खेती बाड़ी भी करूं। होते हैं कोई लड़कियों की सपना, मेरे सपना है ये। और ये जीना देखो बारिश में भीग गई है, डर लग रहा है गिर ना जाऊं। और यहाँ पे लाइट बंद कर दूं थोड़ा, ये तो चलती रहेगी। और मेरा हमारे यहाँ पे नीम के पौधे कितने सारे हैं, कितने सारे। अब मैं जा रही हूँ अपना काम प्रैक्टिस कर लूँ अपने ये वाले रूम पे बैठे बैठे। अब मैं क्या खाऊंगी आज, कुछ नहीं है, ना तो रोटी है ना कुछ। सुबह सुबह मैंने क्या खाऊंगी, देखा जाएगा, कुछ मंगा लूंगी लेट तक, मतलब जाके लेके आऊंगी। और आज मुझे अपने पापा की बात बहुत याद आ रही है। इतनी बारिश में जब मैं बाहर निकला करती ना, या फिर कोचिंग से आया करती थी, स्कूल से आया करती थी, मेरे पापा मेरे लिए पहले ही से टॉवल वगैरह रेडी करके रखते थे। बोलते थे बेटा जल्दी से नहा ले भी। और पापा ये कहते थे कि भीगे बदन में ऐसे नहीं रहना चाहिए, और पहले तुम नहा लो, क्योंकि बारिश के पानी से तबीयत खराब होती है, इसलिए एक बार घर के पानी से नहा लो, फिर सर पोंछ लो। मेरे पापा को बहुत मिस करती हूँ मैं, पता नहीं कैसे है, भगवान करे अच्छे हो। और मम्मी तो है ही नहीं इस दुनिया में, मुझे छोड़ के बहुत दूर जा चुकी है।
लेकिन फिर भी मैं बिलीव करती हूँ मेरी माँ हमेशा मेरे साथ है। और हर वो बच्चा जिनकी माँ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके साथ हमेशा देते हैं उनकी माँ। माँ ऐसी ही होती है। अभी कुछ दिन पहले ये हादसे हुए ना, जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ जबलपुर में शायद, है ना, जिसमें वो मम्मी तो मतलब लाइफ जैकेट पहन के थी, और अगर वो चाहती तो पानी से निकल सकती थी। नाव डूब रही थी जब, पानी से निकल सकती थी क्योंकि वो लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन उनका बच्चा लाइफ जैकेट में नहीं थे। इसी वजह से वो अपने बच्चे को सीने से लगा के उनकी डेथ हो गई। तो माँ की प्यार ऐसे ही होती है। माँ हमेशा मरते दम तक और मरने के बाद भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, और मैं ये बात बिलीव करती हूँ बहुत ज्यादा। और माँ जब जिन दुनिया में नहीं रहे ना, तो लोग कितने तरीके की बातें बनाते हैं। मैंने बहुत कुछ झेला है बचपन से। माँ के जाने के बाद कोई अपना नहीं होता, कोई नहीं बात मानो। और अब मुझे लग रहा है कि सर्दी सी हो जाएगी। और जाती हूँ मैं, अब जाती हूँ मैं मेन गेट खोलने के लिए, और यहाँ पे है हमारे चाबी साहब, तो इसे लेके अब चलते हैं गेट खोलने। नहीं तो कोई आ जाएंगे फिर चिल्लाएंगे कि अभी तक गेट क्यों नहीं खोला, है ना। और बारिश पड़ी जा रही है। पंछियां हमारे यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। देखो ये जो छोटे छोटे गोला है ना, इसमें आके बैठते हैं। अब चलते हैं, अब गेट खोल देते हैं, है ना, नहीं तो मेरी डांट पड़ेगी बहुत। ये गेट नहीं खोलूंगी ना तो मुझे बहुत खुल गई अब गेट। बाहर से भी किसी ने लॉक कर दिया। बच्चे ऐसे करते हैं वहाँ पे, शैतानी करते हैं। क्यों खेतों की क्या हालत है। चलो इस ताले को यहाँ पे रख दूँ। खुल गई हमारी गेट। और देखते बारिश में पौधे की क्या, ये देखो, तो थोड़ा जाके भी देखते हैं, है ना। चलो नहीं, अब चलते हुए जाऊंगी मैं, बहुत तेज बारिश कर रही है। अब ऊपर जाऊंगी। इस गेट को अब हम ऐसे लॉक कर देते हैं, जो खोल लेंगे। और बहुत कोई तो ये सोचते अंदर से अगर लगा हुआ ना तो सोचते कि गेट बंद है। उनको ये नहीं पता है कि ताला लगती है तभी बंद होती है गेट। ऐसे ही बंद रहेगी तो आप इसे बाहर से हाथ लगा के खोल भी सकते हो, है ना। हाँ, हो आज मुझे कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। ये मौसम देख के लग रहा है कि आज मैं घर पे ही रह जाऊं, बट देखते हैं क्या करा जाए। अब बारिश की बूंदें पड़ी जा रही है। ऐसे मौसम में मन करता है कुछ काम करने का। मुझे आ गई बारिश, और यहाँ पे सारे पौधे खिल गए। थक गई। और यहाँ पे जो रेत बालू ये लोग रखते हैं ना, इनकी भी गाड़ी आके पहुंच गई है अब तक। हाँ, एक बार ये जगह सूख रही है, फिर भीग रही है, फिर सूख रही है, फिर भीग रही है। और ये मेरे मच्छरदानी देखो, रात को ये सारे भीग गए। मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं पड़ा कब बारिश आ गई। तो चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय।